क्यूटिकल एंड सेक्यूल जो कि ऑर्गन ऑफ स्टैटिक बैलेंस हैं, ये वेस्टिब्यूल में होंगे, और सेमी सर्कुलर डक्ट्स होंगी ऑर्गन ऑफ काइनेटिक बैलेंस। बेसिकली जो बैलेंस है, जो चीजें हैं ना, सारी हमारी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में पड़ी हुई है, यूटिकल एंड सेक्यूल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई का। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द लेब्रिंथ इस तरह से होता है कि लेब्रिंथाइन ब्रांच ऑफ द बेसिल आर्टरी के थ्रू होता है। वीनस ड्रेनेज किसमें जा रही है? सुपीरियर पेट्रोजल साइनस में और ट्रांसफर साइनस में। अच्छा जी, अब इससे रिलेटेड हम क्लिनिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है मोशन सिकनेस। द इसमें क्या होता है? बेसिकली द मैक्यूल ऑफ मेम्ब्रेनस labyrinth आर primarily static organs which have small dense particles otoliths embedded among hair cells। ठीक है, ग्रेविटी के अंदर अंदर जो otoliths हैं cause bending of the hair cells which stimulate the vestibular nerve and provide awareness of the position of the head। तो मोशन सिकनेस में क्या होता है? बेसिकली डिस्कॉर्डेंस हो जाती है बिटवीन द वेस्टिबुलर एंड द विजुअल स्टिमुलेशन। इसकी वजह से हमारे पास मोशन सिकनेस होती है। ऑटिक बेरोटोमा। ऑटिक दूसरा जो क्लिनिकल है वो जो इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड, वो है ऑटिक बेरोटोमा। इसमें क्या होता है? हमारे पास इंजरी हो जाती है, इंजरी कॉज टू द एयर बाय इनबैलेंस इन प्रेशर बिटवीन द एम्बियंट सराउंडिंग एयर एंड द मिडल एयर। अगर सराउंडिंग एयर और मिडल एयर का प्रेशर डिफरेंस आ जाए तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? ऑटिक बेरोटोमा। और ये किस में कॉमन है? फ्लायर्स में और डाइवर्स में। अच्छा जी, ये मैंने ब्रीफ से आपको एनाटॉमी एक्सप्लेन की है एयर की। इसमें से यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिससे स्टेम बनती है, जिससे एमसीक्यूज बनते हैं आपके एग्जाम्स में। और साथ मैंने क्लिनिकल्स भी डिस्कस किए हैं, जो इनसे ही एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम में। अब हम बात करते हैं नोज की। नोज के फंक्शंस क्या है? बेसिकली सिंपल सी बेसिक सी बात है कि नोज का फंक्शन हमारे पास एक, ये नोज एक्ट एज द रेस्पिरेटरी पैसेज, इंटीरियर रेस्पिरेटरी पैसेज। इसके अलावा नोज का जो फंक्शन है, नोज इज एन ऑर्गन ऑफ स्मेल। ठीक है, पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो एक एक्सटर्नल नोज का पार्ट है और साथ हमारे पास नेजल कैविटीज का सेकंड पार्ट है। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया नोज को। मैंने इससे रेलिवेंट इमेजेस में ग्रुप में शेयर कर दूंगी सारी। अच्छा जी, द एक्सटर्नल नोज होता है, फ्रेमवर्क ऑफ एक्सटर्नल नोज is formed above by the nasal bones, frontal processes of maxilla and nasal part of the frontal bone. Below the framework is formed by the upper and lower nasal cartilages and septal cartilage। अब ये बताया हुआ है कि किस तरह से हमारा जो किस किस पार्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू नोज, एक्सटर्नल नोज। तो ये हमारे पास हो जाता है नेजल बोन्स, फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला एंड नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन। ये जो है ये अबव से करेंगे, और बिलो जो होगा वो अपर एंड लोअर नेजल कार्टिलेज से एंड सेप्टल कार्टिलेज से होगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द नोज। और इसके बाद पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल नोज में आ जाएगा बोनी स्केलेटन नंबर 1। इसमें आ जाएगा नेजल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ये बनाते हैं बोनी स्केलेटन ऑफ द एक्सटर्नल नोज। इसके अलावा हमारे पास कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर स्केलेटन पड़ा होता है विद इन द एक्सटर्नल नोज। इसमें सुपीरियर नेजल कार्टिलेज, inferior nasal cartilage, septal cartilage एंड स्मॉल कार्टिलेजेस होंगी। ये कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर स्केलेटन है एक्सटर्नल नोज का। फिर हमारे पास नर्व सप्लाई आ जाता है एक्सटर्नल नोज का। तो एक्सटर्नल नोज का जो नर्व सप्लाई है वो होता है थ्रू हमारे एक्सटर्नल नेजल नर्व, इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व एंड इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। तो ये हमने डिस्कस किया है। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल नोज हमने डिस्कस किया और साथ हमने नर्व सप्लाईज का डिस्कस किया है। अब बात करते हैं नेजल कैविटी की। नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बाय द नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल कैविटी की दो पार्ट्स हो जाते हैं, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। और ईच हाफ हैज अ फ्लोर, अ रूफ एंड मीडियन एंड लैटरल वॉल। अब बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चर की। जो फ्लोर होता है ये बना होता है हमारे पास पेरेंटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड अपर सरफेस ऑफ द हार्ड पैलेट। जो रूफ बना होता है वो बोन बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड, एथमॉइड एंड फ्रंटल एंड नेजल बोन्स एंड नेजल कार्टिलेजेस। जो लैटरल वॉल बनी होती है इट इज मार्क्ड बाय थ्री प्रोजेक्शन, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉनकाई। एरिया बिलो ईच कॉनकाई इज कॉल्ड मीएटस। मीडियल वॉल होती है जो कि एक ऑस्टियोकार्टिलेजियस पार्टीशन है फॉर्म्ड अबव बाय द इथमॉइड, पोस्टीरियरली बाय द वूमर, इंटीरियरली बाय सेप्टल कार्टिलेज। ये डिस्कस किया है मैंने। हमारे पास जो नेजल कैविटी है इसका इसका फ्लोर है, इसका रूफ है, इसकी मीडियो लैटरल वॉल्स हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि किस किस तरह से ये फॉर्म होती हैं। अब बात करेंगे
कुछ ओपनिंग्स होती हैं इन द लेटर वॉल ऑफ द नोज जो इम्पोर्टेंट है, इससे भी समटाइम्स एमसीक्यू बन जाता है। जो स्पीनो एथमाइडल रिसेस है, इसकी ओपनिंग होती है ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी की। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि फ्लोर किससे बन रहा है, रूफ किससे बन रहा है, लेटर वॉल किससे बन रही है, मीडल वॉल किससे बन रही है। जो नोज नेजल कैविटी है, इसका फ्लोर बनता है पैलेंटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड अपर सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट। जो रूफ है वो बना होता है हमारे पास बॉडी ऑफ द स्फीनॉइड, एथमॉइड एंड फ्रंटल एंड नेजल बोन्स एंड नेजल कार्टिलेजेस। जो लैटरल वॉल है, ये थ्री प्रोजेक्शन इसमें होती हैं, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर कॉन्काई, और एरिया बिलो ईच कॉन्काई इज कॉल्ड मीएटस। जो हम मीएटस की बात कर रहे थे वो इनके ये कॉन्काई के नीचे वाला जो एरिया है इसकी बात कर रहे होते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियल वॉल। मीडियल वॉल जो है वो ऑस्टियो कार्टिलेजियस पार्टीशन है फ्रॉम अबव एंड posteriorly by woman and anteriorly by the septal cartilage। फिर हम डिस्कस करने लगे थे ओपनिंग्स इन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। तो इसमें पहले हमारे पास सबसे पहले आ जाती है स्पीनो एथमॉइडल रिसेस। ठीक है, जो स्पीनो एथमॉइडल रिसेस है ये स्फीनाइडल एयर साइनस में जाके ओपन होगी, ये इसकी ओपनिंग है। सुपीरियर मिएटस ये पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस में ओपन होगी। देन आता है मिडल मिएटस। जो मिडल मिएटस है इसकी ओपन होगी इनटू मिडल और एथमॉइडल साइनस, एंटीरियर एथमॉइडल साइनस, मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस। इन्फीरियर मेडिस जो होगी वो ज्वाइन कर ओपनिंग ओपन होगी इनटू नेजोलेक्रिमल डक्ट। तो ये जो है ना, जो मिएटिस हैं इनकी ओपनिंग है, कहाँ कहाँ ये ओपन होंगी विद इन द नोज। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में स्पेशल सेंसेशंस के लिए हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व है, और ऑर्डिनरी सेंसेशन के लिए हमारे पास ऑफ्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन और ट्राइजेमिनल नर्व है। अब आपने याद रखना है, सिंपल सा नर्व सप्लाई है नेजल कैविटी का। स्पेशल सेंसेशंस अगर होंगी तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू होगा, और अगर ऑडिटरी सेंसेशंस होंगी तो वो ऑफ्थैल्मिक एंड मैक्सिलरी डिवीजन होंगी ट्राइजेमिनल नर्व की, उनके थ्रू हमारे पास सेंसेशन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, जो आर्टीरियल सप्लाई है नेजल कैविटी का वो होता है थ्रू ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, मेनली स्फीनोपेलेंटाइन आर्टरी। इसके अलावा हमारे पास काइजल बॉक्स प्लेक्सिस होता है जो कि फॉर्म्ड होता है। मेडिसिस की स्क्रीन शेयर मुझसे नहीं हो रही थी, मेरा ये वाली विंडो क्लोज हो रही थी। मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करवा देती हूँ, इमेज सेंड कर दूंगी मैं आपको। ऐसे रेलेवेंट इमेजेस मैंने ली हुई रखी हुई हैं, वो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। जो मेडिसिस है मैं इनकी एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई ऑफ नेजल कैविटी में ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी है, और ब्रांच कौन सी है, स्पीनो बैलेंटाइन आर्टरी। ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी यानी इसकी ब्रांच जो फर्दर स्पेसिफाई